यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बिसंदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत साथी में मौजूद है। वहां मौजूद है जहां किसानों के खेतों से ज्यादा 100 मीटर में गौशाला बना हुआ है। रात में गौशाला की तार कटने के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई है। अब पता नहीं किसके कारण कैसे तार काटी गई है, कि स्वयं कटी है, स्वयं पशु निकले हैं। अब हमारे साथ खेतिहर किसान मौजूद है, हमसे जुड़ते हैं। अब जानते हैं उनसे कि क्या कारण है, किस कारण से पशु निकले हैं, कैसे आपकी फसल नष्ट हुई है। जी क्या नाम? दिनेश। दिनेश जी, ये बताइए, ग्राम पंचायत साथी है, बिसंदा ब्लॉक है, आपकी फसल नष्ट हो गई है। नष्ट होने का कारण क्या है? कारण क्या है, गौशाला जो है यहाँ बना हुआ है, इसमें कोई न रखवारी है न कुछ है। ये तार या न कोई पैरोकारी करता है। ये तार काटी गई है, निकाली गई। तार निकाली गई? ये तार निकाली, जाल निकाला गया, तार हमारी काटी गई है। जी। ये पूरी फसल हमारी उजड़ चुकी है। उजड़ चुकी है जी। आपके कौन सा घाटा संख्या है? 715, 714। 715, 700 कितने, लगभग कितने बीघा का नुकसान? ये हुआ है करीबन 18, 19, 20 बीघा का। 20 बीघा का। हमारे साथ कुछ और काश्तकार जुड़ रहे हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम है चुन्नीलाल सोनी। चुन्नीलाल जी, ये बताइए, गौशाला के पशु कैसे आपके फसल का नुकसान किया? गौशाला के पशु इसके तार काट दी जाती है, जाल तोड़ दिया जाता है रात में। जी। जब रात में तार तोड़ देते हैं तो हमारे लोगों की थूमी तोड़ दी जाती है तार की। अच्छा, आप वहाँ से जाल काट के आप लोगों की थूमी तार को गिरा दिया? जी 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 जी। अभी मौजूदा हालत में टूटी पड़ी हुई है, मोटी मोटी थूमी पड़ी हुई है, और उन्हें में गोरू घुसेड़ दिया जाता है, जो कि मेरे खेत से गौशाला लगभग 50 मीटर है। अच्छा, आपके खेत से गौशाला 50 मीटर? जी हाँ, यानी नजदीक? नजदीक है जी। कितना नुकसान हुआ? हमारा अब 8 बीघे का रकबा है। अब समझ लीजिए कि 4 बीघे में गेहूं है, और लाही है, तो लाही अभी जामी नहीं है, गेहूं का पूरा नुकसान है। तो किसका दोष दिया जाए? इसमें दोष भाई प्रधान का दोष है, और सचिव का दोष है, और पंचायत मित्र वगैरह जो इसका धमक रहे हैं, पैसा इनका दोष है। जब 1 रुपया ये खर्च नहीं करते हैं तो गौशाला चलेगा तो चलेगा कहाँ से? तो पशुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, रोड में पैरा डलवा दिया गया है। आप लोग आएंगे तो देखेंगे, बाकी गौशाला के भीतर घंटा कर पाएंगे। अच्छा, गौशाला के अंदर कोई पशु के खाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है जी, कोई अधिकारी भी नहीं आते? कोई सिस्टम नहीं है। हमें हैरान किया जाता है, एक एक बीजे के काश्तकार हैं जी, हम बर्बाद हैं। अगर हमारी यहाँ सुनाई नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम डीएम से तो कह नहीं सकते, क्योंकि सब चट्टू पच्चू आदमी हैं। तो है डीएम को भी चाहिए, एसडीएम को भी चाहिए, बीडीओ को भी चाहिए, बीडीओ के माध्यम प्रधान सचिव सबको चाहिए, तो कहाँ से ये सिस्टम बन पाएगा? क्या लगता है कि इसमें कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई असंभव है। जब कहा जाता है कोई अधिकारी कर्मचारी आता ही नहीं है। 100 नंबर को भी सवेरे हम लोग फोन किए कि साहब मौके पे आकर के देख लिया जाए, गोरू पूरे घेरे खड़े थे। तो क्या हुआ? कोई नहीं आया। कह रहा है कि एप्लीकेशन थाने में दे दीजिए, हो जाएगा। तो इसके बाद थाने जाएंगे? थाने जाएंगे जी, थाने में एप्लीकेशन देंगे, एसडीएम से सुनाएंगे, जहाँ तक हम पहुँच होगी वहाँ तक पहुँचेंगे। अब अगर ये 1036 से मरता क्या न करता। दूसरी बात यह है, 1036 में 54 में किसमें 1076 में अगर हम करते हैं तो 1 बजे लंच में जब खाली हो जाते हैं तो हमसे बकचोदाई के अलावा आज तक उन्होंने किसी ने बताया ही नहीं है। वहाँ ये पोजीशन है, तो अब किससे मिलेंगे? डायरेक्ट मोदी जी के यहाँ डारा डालेंगे, तभी हमारी बात की सुनाई होगी। आगे यहाँ मंत्री मिनिस्टर सब फेल है। जी क्या नाम? महेंद्र सिंह नाम है जी। महेंद्र जी, ये बताइए, ये पशु आपकी फसल कैसे नुकसान किया? फसल हम यहाँ मैं चला गया, जब घर जो है मैं रात में आया वहाँ से यहाँ खेत में, तो खेत में मुझे जानवर यहाँ हमारे खेत में चरते हुए मिले 3 बजे। ठीक है, 3 बजे मैं लेके गया जानवर वहाँ, तो वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं है। गौशाला के अंदर आवाज मार रहा हूँ, कोई नहीं सुनाई दे रहा है। इसके बाद मैंने घर वालों को फोन करके बुलाया, तो सारे जानवर इकट्ठा करके हमने वहाँ खलिहान पे जानवर जब जानवर यहाँ खेतों में, तो जानवर को आप इकट्ठा करके पशुशाला ले गए? हाँ, ले गए। वहाँ कोई नहीं था। जब वहाँ कोई नहीं था, फिर इसके बाद प्रधान को बुलाया। फिर गांव के लोग भी आए। सबने देखा कि ये कहाँ से लेके आए। हमने बोला खेतों से लेके आए। खेतों में सब लोग देखने आए, लेकिन यहाँ जो है फसल बिल्कुल। प्रधान की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या मिला? प्रधान बोलता मैं क्या करूँ यार, यहाँ से मैं 12 बजे गया हूँ,
12 बज गए तो जानवर कहाँ से आ गए? 12 बजे गया है। हाँ, बस कहता है कि मैं 12 बजे गया हूँ, कभी कहता है कि मैं 3 बजे गया हूँ। हाँ। और यहाँ जब फसल देखो खेत में तो ये 1 घंटे में थोड़ी इतना नुकसान हो अगर जाए। ये जब जितना सारा दिन जो सारी रात जब वो है जानवर खेत में था तभी ऐसे खेत की ये हालत हुई है ना। 1 घंटे में थोड़ी ऐसी फसल। अच्छा विनोद जी ये बताइए, ये जितने में जानवर आज नुकसान किए हैं फसल का, ये लगभग कितने बीघे का रकबा होगा पूरा? अरे ये कम से कम 25 बीघे का रकबा है जी। टोटल जितने में नुकसान हुआ है। आज मौके में जाके वहाँ देखो 25 हाँ बीघा? 25 बीघे से कम नहीं है, चाहे ज्यादा हो। लेकिन हमें आइडिया बता रहा हूँ कि 25 बीघे से कम नहीं है रकबा जितने में जी। नुकसान हुआ है। जी। ठीक है। और यहाँ कोई भी 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर भी नहीं आया। बोला थाने में जाके एप्लीकेशन दो, तो 100 नंबर भी नहीं आया। अब आगे देखो क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? करेंगे? अब आगे जाएंगे भाई, आगे कोई कोतवाली जाएंगे? कोतवाली जाएंगे। है अब क्या भूखे थोड़ी में 2-2 बीघे हमारे पास जमीन है तो हम जी। क्या करेंगे भाई? मजदूर जी। आदमी जो है। जी। अब यहाँ खेत में हमारा गुजारा थोड़ी कि हम 2-2 बीघे के पीछे पड़े रहे। भाई हम और आगे जो मजदूरी करेंगे तभी तो हमारे खाने पीने के लिए होगा। यहाँ बच्चे थोड़ी मार डालेंगे यहाँ लोगों को। चरवाहे रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता। आके मौके में देखिए कोई गौशाला के अंदर कोई नहीं है। कागज में चलता है कि गौशाला में आदमी लगे हुए हैं, मजदूर लगे हैं, कोई नहीं है। मौके में जाके देखो कोई नहीं है। रखवारी करते हैं रात कोई में? रखवारी नहीं है। नहीं, उसमें रजिस्टर में रखवारी रजिस्टर में तो वो कुछ भी लिख देते हैं कि रजिस्टर में इतना पैसा आता है, उतना पैसा आता है, ये इतना जानवरों को चारा लाए, ये लाए, वो लाए। कहीं यहाँ कोई कुछ नहीं है। मौके में आके देखो यहाँ कुछ नहीं है। जी क्या नाम है? राम नारायण नाम है मेरा। राम नारायण जी ये बताइए, आपके गांव के गौशाला से पशु निकाले गए हैं कि निकले हैं? निकाले जाते हैं। निकाले जाते हैं? बिल्कुल निकाले जाते हैं। फसल चराने के? हाँ फसल चरा, क्योंकि यहाँ चारा भूसा डालते नहीं गौशाला अच्छा में। गौशाला में चारा भूसा डालते नहीं डालते। हम प्रतिदिन के देखने वाले हैं। हाँ। तो दिन में जो अपना बांधे रहते हैं, रात में निकाल देते हैं। हाँ। तो लोगों की फसल चटते हैं। रखवाली के लिए यहाँ कोई नहीं रहता। मजदूर रहते हैं? कोई नहीं, मजदूर कोई नहीं है। हाँ। सब कागज में है मजदूर, रजिस्टर में? और रजिस्टर में यहाँ मौके में नहीं रहते। कोई मौके में नहीं रहते? कोई नहीं रहता। कभी कोई अधिकारी आ जाए देख ले जो है किस तरह की हालत है गौशाला की। अच्छा गौशाला की बात छोड़िए, फसल का कितना नुकसान हुआ? फसल का तो 100% नुकसान हुआ है। 100% बिल्कुल आप खुद ही यहाँ के जहाँ पशु आज जी छोड़े गए हैं, चरे हैं फसल को, तो लगभग कितने बीघा का नुकसान कम से कम 25-30 बीघे का। 25-30 बीघे जी का? बिल्कुल। क्या लगता है कि ये फसल बचेगी नहीं बचेगी? मुश्किल बची, अगर इसी तरह के हाल रहे तो फसल न बची। हमारा तो चरेंगे और किसान के न बची। क्या करेंगे आप? अब हम थाने जाएंगे, कोतवाली में FIR? बिल्कुल नाम दर्ज FIR दे। हाँ सुबह बाहर हम बीडीओ साहब का नंबर लगाया है, बीडीओ साहब ने हमारी कॉल नहीं रिसीव किया। हम बीडीओ साहब से बताते लेकिन उन्होंने हमारी कॉल नहीं रिसीव किया। हाँ और जी क्या नाम है? कुमारी नाम है सर। क्या है मामला, क्या है? ये बहुत फसल नुकसान हुआ है क्या? कौन सा फसिल को निकाल दिया था प्रधान और निकाल के चरावत है रात के। भूसा चारा कुछ नहीं डावत, न जन कौनो मजूर लगावत आ जन मजूर। तो वही का निकाल दिया था रात के, चल लीन अब बेड़ा दिया था अपन। आज को नहीं आवा मौके में, हम ही दीख है, हाका है, घेरे ठार रहे हैं। पुलिस का फोन की है कि 100 नंबर आ जाए, 100 नंबर नहीं आई। हम ही ब्याड़ा है अकाथ जाऊन दिखाता हूँ करा धमकी दे। हाँ हमें आऊ धमकी दिया था अकाथ जाऊन दिखाता हूँ करा। वो उखाड़ लिया कह लिया जाऊन तुम्हें देखा। प्रधान हमें चूतिया बना ली थी, दोबारा निकाल चुका। अब पैरा ये नहीं डावल रोड में डाए है, दुटाली पैरा देखा उठी ये मुठी पैरा न बिछरावे न वहाँ का तो कोई जन डावे। तो प्रधान के खिलाफ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जाएंगे साहेब बबेरू, बांदा, लखनऊ सगले जाइयो मैं। जी हाँ हमारे साथ कुछ और महिला जुड़ी हुई है, खड़ो जल्दी जल्दी खड़े हो। क्या नाम है? संपत। संपत जी ये बताइए, पशुशाला का जो है निकले हैं पशुशाला से गौवंश, उसमें लगभग कितने का नुकसान हुआ? ये हमारा 30-25 बीघा का नुकसान। 25-30 बीघे का नुकसान हुआ है। तो ये गौशाला से पशु निकाले गए हैं कि अपने आप ये सब निकाले जाते। हाँ ये वो बेड़े नहीं रहती हैं, दिन के नाटक कर रही, रात के निकाल के चरा ली थी। ये क्यों निकाल रहे? आपसे दुश्मनी है क्या? अरे हमसे दुश्मनी पहुँच यहाँ गाँव वैसे कहीं पूछा, वैसे पूछा, कैसे पूछा फिर मेरे जानी कि तुम्हारा लगे उनके प्रधान के लगे। हम नहीं जेता को के लगे प्रधान का जानन गाँव ऐसी ना और हम गोरु घर एर के लगे हैं और प्रधान तो बिया दी सी कारण 3 बजे ना वैसे पूछे, वैसे कैसे पूछा नहीं जेता को से पूछा। गाँव का हमारी 2-4 दर्जन आगे देख। महिला पुरुषों का आरोप है
कि ये पशुबाड़ा से पशु निकाले जाते हैं, जानबूझकर तारें काटी जाती है, तार काट के किसानों की फसल चराई जाती है। वहाँ चारा भूसा का कोई प्रबंध नहीं है और रात में फसल चरा करके बेच देते हैं। यूपी 335 न्यूज बांदा से नत्थु प्रसाद पटेल। हाँ सोनी जी, ये क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है, कौन सा ब्लॉक? मेरा नाम है चुन्नीलाल सोनी, ग्राम साथी जी, ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक खंड बसंडा। ये क्या घटना हुई है गौशाला में? गौशाला में साहब दिन में गोरू खूब बढ़िया दिखाई दे रहे हैं जी, और जब भी 12 बजता है जी, तो 12 बजे के बाद गोरू निकाल दिए जाते हैं, कहते हैं जाल तोड़ दिया गया। अच्छा, जानबूझ के निकालते हैं क्या? जानबूझ के तो गोरू निकलता ही है भाई। जाल बांधा है तो नहीं, जाल बंधा है तो गोरू निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दूसरी बात ये है कि गौओं को जब आप खाने को नहीं डालेंगे, गोरू चरपटाएगा तो अंतिम में ये होता है कि चलो जाले तोड़ दे तो साले रात भर निपट लेंगे, सवेरे फिर बढ़ जाएंगे। बस वो सिस्टम है यहाँ पर। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग ये नुकसान हमारा हुआ 25 बीघे का। 25 बीघे का? जी, 25 बीघे की फसल पूरी नष्ट हो गई। हाँ, चाहे जिलाधिकारी आ जाए मौके में, चाहे कोई अधिकारी आ जाए मौके में देख ले। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, अब जाएंगे तो देंगे, थाने में भी देंगे, SDM को भी सुनाएंगे, जिलाधिकारी महोदय को भी देंगे, ऑनलाइन भी करेंगे जी। अगर बांदा नहीं पहुंचते हैं तो ऑनलाइन सबको करेंगे जी, और नेट से भेजेंगे। क्या लगता है आपको कि कार्रवाई होगी? अब देखिए कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब सबके सगले तो सब का हिस्सा लगा हुआ है भाई। BDO को भी चाहिए, सचिव को भी चाहिए, SDM को भी चाहिए, सबको चाहिए भाई। जब हिस्सा न लगा होता तो ये देश क्यों पीछे रहता भाई। MP में सरकार कहती है कि ये है वो है, हमारे यहाँ का क्या है? हमारे यहाँ तो हर विभाग में लग रहा है ना कमीशन। ये पोजीशन है यहाँ पर। रात में गोरू निकल के यहाँ लोगों की फसल चढ़ते हैं, ठीक है। फसल चढ़ते हैं, हम लोग कब तक खेत में बैठे रहे? जब भी देखे तब भी खेत में, जब भी देखे तब भी खेत में। यहाँ देखो कम से कम 25 बीघे में एक भी फसल नहीं है। मौके में वो फसल बिल्कुल होना ही नहीं है। जब वहाँ आ ही नहीं रही, तार टूटी है कि तोड़ी गई? तार तोड़ी गई है, गोरू वहाँ से निकाला गया है। गोरू निकाल के जो है, जब हम सवेरे यहाँ से गोरू लेके इकट्ठा गए तो वहाँ प्रधान लोग जो है सब गोरू अंदर कर दिया। बोले रात में गोरू निकल गए, हम क्या करें? जो है निकल गए, वहाँ कोई रखवाली करने वाला नहीं है कि वहाँ कोई मजदूर हो, प्रधान हो, कोई भी हो, वहाँ रात में कोई नहीं रहता। गोरू चाहे सारा निकल के ऐसे चलता है। एक दिन लेकिन 2-3 बार ऐसे हो गया। कितने बीघे का नुकसान हुआ? कम से कम 25-30 बीघे का नुकसान हुआ है। 25-30 मौके में देखा जाए कि 25-30 बीघे में क्या फसल खड़ी है? वह खाली मिट्टी दिख रही है। लोगों को एक बार तो बोने में ऐसी तैसी हो जाती है, बिया नहीं मिलता, मोल का लेके खाद। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे साहब, जो बस ऐसे जो है अब बवेरू जाएंगे, थाना जाएंगे, थाना में 100 नंबर को फोन किया, वो भी ना आया। अब एप्लीकेशन डालेंगे, जो है जाएंगे जहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन वैसे गरीब आदमी की क्या सुनाई होती है? यहाँ कोई सुनाई नहीं होती गरीब आदमी की। कहते हैं कि ये होगा वो होगा, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हमारे फसल का मुआवजा दिया जाए, हमारे फसल का मुआवजा दिया जाए, जो मौके में आके देखा जाए जो है कि क्या स्थिति खेत की हो रही, क्या फसल की स्थिति है। जो है मौके में जब तक आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो क्या होगा? जो ऐसे चलती रहेगी ये सरकार जो है। योगी सरकार कह रहे हैं कि किसान हितैषी पार्टी है। योगी सरकार कर रहा है? जब योगी सरकार आके यहाँ देखे ना, मौके में कर्मचारी अपना भेजे ना, तब तो हम देखे ना कि योगी सरकार कर रहा है। क्या योगी सरकार कर रहा है? ऐसे कर रहा है कि जो यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। जो है योगी सरकार अगर करता होता ऐसा तो ये भूखे ना लोग मरते यहाँ। यहाँ एक भी फसल नहीं है, तो क्या योगी सरकार कर रहा है? कहने को योगी सरकार कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी को कोई सुनाई है, कोई दिखाई दे रहा है योगी सरकार को? है लोग कहते हैं कि योगी सरकार कर रहा है, कुछ नहीं योगी सरकार कर रहा है। जो है हाँ, और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। इसमें कोई कुछ मांग करेंगे कि हम नामजदगी रिपोर्ट करेंगे। नामजदगी रिपोर्ट करेंगे हम कोतवाली में जाएंगे हम। क्या नाम है? दिनेश। क्या नाम भाई साहब? राम नारायण पटेल। राम नारायण जी, क्या घटना हुई है कि गौशाला से पशु निकले हैं कि निकाले गए? घटना क्या है, जो है गौशाला से पशु रोज निकाले जाते हैं, डेली प्रतिदिन जी। क्यों? इसलिए कि जानवर भूखे मरते हैं। चारा भूसा डालते नहीं गौशाला में। गौशाला में व्यवस्था नहीं है क्या खाने पीने की पशुओं की? नहीं कोई व्यवस्था। जो जिम्मेदार लोग हैं तो वो अपना जो है खाना पूर्ति करते हैं। इधर उधर पैरा मेल रखा है रोड में, वो भी
रोड में आते जाते लोगों को घटना हो ये सकती है। बताइए कि कौन सी ग्राम पंचायत है? साथी ग्राम पंचायत है, विकास खंड बिसंडा। बिसंडा। जी, सचिव का नाम है वो अनिल सिंह। उससे कई बार बोल चुके। मेरी पिछले हफ्ते जो है अरहर 1 बीघे की चढ़ गई थी। मैं एडीओ पंचायत को स्वयं गया, एप्लीकेशन दिया, समस्या से अवगत कराया। बोला कि श्रीमान जी यही है आपकी गौशाला की व्यवस्था, इसी तरह शासनादेश है, जिस तरह आप कर रहे हैं। कहा क्या करें, ये तो प्रधान की जिम्मेदारी, सचिव की जिम्मेदारी। बताओ, और प्रधान सचिव यहाँ लोगों के जो है खेत चरवा रहे हैं, सचिव कभी आता ही नहीं। ये लोग रात में जानवर छोड़ देते हैं, तो रात में किसानों के जो है खेती का नुकसान करते हैं, फसल चढ़ते हैं और सुबह आके भीड़ लेते हैं। कितने बीघा का नुकसान हुआ होगा? 25-30 बीघा का नुकसान हुआ। मैं बटाईदार हूँ, मैं बटाई का खेती इधर लिए हूँ, घाटा संख्या 715 में। हाँ, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम सबसे पहले थाने जाएंगे, थाने में जो है एप्लीकेशन देंगे इसके खिलाफ नामजद प्रधान के। वहाँ से अगर हमें कार्रवाई नहीं होती तो हम एसडीएम साहब को अवगत कराएंगे। एसडीएम साहब से भी अगर हमें कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम ऊपर जाएंगे। क्या नाम है? रामनारायण पटेल। सबसे ज्यादा वहाँ जुआ लगाई चला को न हटी वहाँ या मुझे कैसे कि जब मोबाइल लेके आ चला जाओ तुम लोग आके बस जाओ बिगड़ गया हरी में कुछ नहीं है राम का नाम लेके गोहाबी क्या कहो कहां तक वो खटोली बिछा के जोड़ पड़ गोहा ले ताके काहे का वहां खोल ली हम तार वहां तो रगड़ के चरा लिए छक जा अब कैसे घर जाके धर लिए